हम आपके लिए रेलवे लोको पायलट में जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। मोटर और जनरेटर, मोटर जनरेटर। दोस्तों, मोटर और जनरेटर से लोको पायलट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मोटर की परिभाषा। तो मोटर का काम क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर जो आपकी होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका विपरीत जनरेटर का काम होता है। जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ गया? मोटर क्या होती है कि मोटर को अपन सप्लाई में लगाएंगे तो यह विद्युत सप्लाई देंगे तो ये घूमेगी। इसके अंदर मैग्नेट बनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ईएमएफ बनेगा और उससे ये घूमेगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो डिवाइस होती है, मशीन होती है, वो मोटर कहलाती है। और जनरेटर क्या होता है? इसको हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो इसको हम घुमाएंगे, ठीक है। इसको हम जब घुमाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये अपने को विद्युत ऊर्जा देगा। जनरेटर अपन जब इमरजेंसी होती है, विद्युत की सप्लाई जब बंद हो जाती है, बिजली जब चली जाती है तो अपन जनरेटर चालू कर देते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन में आपके रहेगा मोटर या जनरेटर, तो उत्तर रहेगा आपका जनरेटर। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो है कि जो मोटर की इकाई होती है, मोटर की जो इकाई होती है उसको कहते हैं एचपी। मोटर की इकाई क्या होती है? एचपी। इसी तरह से जनरेटर की जो इकाई होती है वो होती है किलोवाट। आपका जो जनरेटर होता है वो किलोवाट की इकाई होती है। इसी तरह से आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है वह है जो मोटर होती है आपके, मोटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लागू होता है। मोटर के अंदर कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। इसी तरह से जनरेटर होता है, उसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम लागू होता है। ये कब लागू होते हैं मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि जब मोटर के अंदर घूमने वाला भाग होता है तो घूमने वाले भाग की या चालक की, घूमने वाला जो चालक होता है उसकी दिशा ज्ञात करनी पड़ती है अपने को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात करते हैं। ये होता है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। मैं आपके लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा सा बता रहा हूँ कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम इस तरह से होता है कि अंगूठा तो आपको बताएगा, जो चालक होता है उसकी दिशा को बताएगा, फोर्स को बताएगा, और जो अंगुली होती है ये, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, प्रथम अंगुली बोलते हैं, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। और ये जो आपकी मध्यमा उंगली होती है, जिसको मुड़ी हुई उंगलियां भी कह सकते हैं, ये आपकी ईएमएफ की दिशा या धारा की दिशा को बताती है। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम।
तो मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, ये रेलवे लोको पायलट की जो अभी 2024 में भर्ती निकली है, उसमें ये तीनों पर्सन में से आपको जरूर ये तीनों पर्सन मिल सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो ये जरूर आप याद कर लें और अपनी कॉपी में नोट बना लें। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको फ्लेमिंग का बायात का नियम और फ्लेमिंग का दायात का नियम का एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों को लाइक करवाने के लिए मेरा जो चैनल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उस पर आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराने के लिए जरूर भेजिए YouTube के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।